सबका स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। आ चुका हूं दोस्तों मैं आपको परेशान करने के लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज। आइए दोस्तों, मंडे को तो वैसे भी माहौल गर्म होता है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। लेकिन एनीवेज, हमने सुबह के अंदर पोको X2 Realme 6 Pro का एक तगड़ा कंपैरिजन डाला है। टेक्नो रोज स्टाइल ऑनेस्टी और फेयर तरीके से हमारा कंपैरिजन होता है। आपको पता ही है, नहीं देखा है जाके देख लेना। एक और कंपैरिजन आएगा दोस्तों, वो एम्बार्गो पे, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। वैसे दोस्तों आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार है, बॉडी में पेन है, तो ये जो भी एनर्जी है ना, ये सब फेक है। एक्चुअली मैं वीक फील कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों आपने जो प्यार दिया मुझे टेक न्यूज पर, हमेशा की तरह जो लाइक्स दिया है, ये एक्चुअली में ये उसी की वजह से यहां पर मैं बैठा हूं, वरना एक्चुअली में जाके मैं आराम करने वाला था। एनीवेज दोस्तों, एक पोल रखना चाहता हूं आज मैं। Redmi Note 9 Pro जो आ रहा है, या जो भी Redmi Note 10 की फोन आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, यहां पर पोल रखता हूं, मुझे वोट डाल के जरूर से बताना। ज्यादा वेस्ट नहीं करते दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर Antutu बेंचमार्किंग ऐप से। जी हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेंचमार्क ऐप है, आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। और ये मुझे थोड़े जेन्युइन भी लगते हैं, क्योंकि ये लोग ना, अगर कोई कंपनी ट्विक करने की सोचती है अपने फोन्स को इनके ऐप में, तो ये लोग को पता चलता है ना, तो ये लोग सीधा बैन कर देते हैं। और बहुत सारे फोन्स जो आते हैं हमारे पास, हम उनमें यही ऐप डाल के टेस्ट करते हैं। एक नया फोन मेरे पास यहाँ पर पड़ा है, मैं प्ले स्टोर में गया था टेस्ट करने के लिए, मुझे Antutu मिला ही नहीं, मैं टेंशन में आ गया। मैं थोड़ा सर्च किया तो पता चला, अरे ये तो प्ले स्टोर से ही निकाल दिया गया है। जी हाँ, Antutu ऐप को प्ले स्टोर से गूगल ने निकाल दिया है। ये एक ऐप नहीं, उनके बहुत सारे Antutu है, Antutu 3D बेंच है, और AI22 जो भी आया था, जो फोन्स की AI कैपेबिलिटीज को टेस्ट करता है। पता चला क्या हुआ दोस्तों, कि जो चीता मोबाइल एक बड़ी कंपनी है, उनके बहुत सारे सिक्योरिटी ऐप्स है, जैसे कि क्लीन मास्टर भी उनमें ही आता है। उस कंपनी का ना Antutu में थोड़ा सा शेयर था। जी हाँ, गूगल को थोड़ा भनक लग गई, तो गूगल ने Antutu को भी निकाल के फेंक दिया। अब Antutu तक बात गई तो उन्होंने कहा भाई कि भाई इसमें तो हम काम करेंगे, और ऐसा नहीं है, गूगल ने निकाला तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाके फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, तो यही एक चक्कर था कि चीता मोबाइल का थोड़ा शेयर था, जिसको गूगल ने प्ले स्टोर से निकाल के फेंक दिया था, तो Antutu को मतलब गेहूं के साथ कचरे पीस गए, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। वैसे दोस्तों इट्स कोरोना टाइम, जी हाँ, और इसको दोस्तों सीरियसली ले लिया है Xiaomi ने। और Xiaomi के जो है इंडिया वाले अपने कौन है, मन्नू भैया, उन्होंने देखेंगे क्या किया है, आप देख सकते हैं, मस्ती मजाक कर रहे थोड़े, लेकिन उन्होंने मैसेज भी दिया है कि इस तरीके से बिहेव करना चाहिए इंडिया में फिलहाल के लिए। और फनी भी है दोस्तों ये थोड़े लेकिन बात ये ना, एक्चुअली में दोस्तों इसके बाद मैंने सोचा, और वैसे भी इंडिया का जो हाल है वायरस आने के बाद ना, जी हाँ कुछ ऐसी है, बी सेफ। तो यहाँ पे दोस्तों इंटेल की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है, और ये बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें हम भी इन्वॉल्व है। और आपके घर में, मेरे घर में, हम सबके घर में ऑब्वियसली कंप्यूटर अगर लैपटॉप है तो उसमें इंटेल का ही प्रोसेसर ज्यादातर चलता है। अब दोस्तों पिछले 5 साल से जितने भी इंटेल के जो चिप थे, उन सब में एक ऐसा फ्लॉ है जो अनफिक्सेबल है, सिक्योरिटी फ्लॉ आप उसको बोल सकते हैं। पॉजिटिव टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ी फर्म है, उन्होंने इसको खोज कर निकाला और बताया कि जितने भी जो इंटेल के चिप है, जो पिछले 5 साल से घूम रहे इधर उधर सबके पास, उन सब में एक इतना बड़ा अनफिक्सेबल सिक्योरिटी फ्लॉ है जो कभी फिक्स ही नहीं किया जा सकता है। वो हार्डवेयर लेवल पर है, और अगर जो हैकर्स है उनको उसको कंट्रोल मिल जाता है, चाहे फिर वो लोकली हो या फिजिकली हो, जैसे भी हो, वो जो चाहे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर उनको करना है तो। जी हाँ, इंटेल तक बात गई तो भाई उन्होंने कहा कोशिश करेंगे, लेकिन ये हार्डवेयर लेवल पे है, इस पे कुछ नहीं हो सकता। चिप में ही गड़बड़ है तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे। जी ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है दोस्तों, कि 5 साल से जो इंटेल की चिप है, पिछले 5 साल से जो भी आपने परचेस किया रहेगा, उन सब में सिक्योरिटी फ्लॉ है, जो अब यहाँ पर सामने निकल कर आया। अब ये लक की बात है कि भाई अगर कुछ ना हो तो अच्छा है, वरना कुछ हो तो वो हो सकता है, और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों ट्विटर की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है, और ट्विटर ये जो फीचर है अपने ऐप में लगाने वाला है, जहां पर मुझे लगता है ये वर्थ भी है। जैसे कि व्हाट्सएप पर आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो ऊपर एक लेबल आ जाता है कि ये फॉरवर्डेड है। वैसे ट्विटर क्या करेगा, कोई भी वीडियो अगर ट्विटर पर शेयर होता है और उसमें अगर छेड़छाड़ी की जाती है, जैसे कि डीप फेक्स हो, या उसमें ऐसा कुछ तरीके का एडिट किया रहेगा जो गलत है, तो ट्विटर उसको एक लेबल दे देगा और उस पर लिखा रहेगा मैनिपुलेटेड या ऐसा कुछ और, जिससे पता चलेगा कि इस वीडियो में गड़बड़ी हुई है। अब आपको पता है ट्विटर ने इसकी शुरुआत कर दी, और सबसे पहले किस पर अप्लाई किया है, डोनाल्ड ट्रंप पर, यूएस प्रेसिडेंट पर। उन्होंने कोई वीडियो रिट्वीट किया था जो कि मैनिपुलेटेड था, ट्विटर ने उस पर मार दिया मैनिपुलेटेड। वाह,
फुल थग लाइफ मोड में ट्विटर। अब देखते हैं दोस्तों ट्विटर कितना जल्दी इस फीचर को लेके आता है। मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है, जब आएगा तो आपको जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रॉकस्टार का अपकमिंग पॉपुलर गेम का, और वो है दोस्तों ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6। मैं भी पर्सनली GTA का बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने बहुत सारे जितने भी पुराने GTA के गेम्स है वो सब कंप्लीट कर दिया, अब वेट कर रहा हूं GTA 6 का। वैसे रॉकस्टार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर उन्होंने एक पिक्चर जो वो अपलोड किया, एक नया फोटो वहां पर उन्होंने डाला है। अब ये जो फोटो उन्होंने डाली है दोस्तों, ये एक रोबोट स्टैचू है दोस्तों वुमेन की, आप देख सकते हैं गोल्ड कलर में, जहां पर साइड में एक शैंपेन की बोतल भी रखी है। अचानक से जब ये हुआ तो लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि ये GTA 6 है, जो अभी वो लोग टीज करना शुरू कर रहे हैं। वैसे एक लीक की बात करूं तो GTA 6 बताया जा रहा है कि वाइस सिटी पर बेस्ड होगा, ऐसे भी खबरें आ रही है। लेकिन कुछ जगहों पर लोग बोल रहे हैं ये बुली 2 होगा या शायद GTA 6 होगा, जो इतने टाइम बाद रॉकस्टार ने ऐसा फोटो डाला है जो शायद से वो लोग अब टीज करना शुरू कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं दोस्तों कि कुछ नया आने वाला है रॉकस्टार की तरफ से, या तो GTA 6 होगा या बुली 2 होगा। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से आज इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। Realme U2 का आपको पता होगा, मैंने सैटरडे को आपको लीक दिया था कि उसमें पॉपअप कैमरा हो सकता है और शायद MediaTek G80 वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा। अब मुकुल शर्मा ने एक नया ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि RMX 2082 करके एक ऐसा अननोन मॉडल नंबर है जो ऑब्वियसली Realme का फोन है जो लिस्ट हुआ है, और वो ऐसा बताते हैं कि शायद Realme U2 हो सकता है। जी हां, तो Realme U2 कहीं ना कहीं अब लिस्ट हुआ है जहां पर ऐसा लग रहा है कि ये फोन एग्जिस्ट करता है और हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो लग रहा है कि दोस्तों आएगा, Realme U2 कमबैक करेगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, Realme U2 आएगा नहीं आएगा, और क्या एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है। आजकल Xiaomi हमारे टेक्नोस में लीड करता है और आज दोस्तों कमाल होने वाला है। Xiaomi दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं वैसे तो Redmi K30 Pro दोस्तों इस बार आपको दो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। जी हां, एक होगा Redmi K30 Pro और दूसरा होगा Redmi K30 Pro Zoom। डिजिटल चैट स्टेशन Vivo पर नया पोस्ट डाला है, R&D में उनको दो अलग अलग कोड दिखे जहां पर उन्होंने बताया Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom आएंगे, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ कैमरे में डिफरेंस होगा। जो Zoom होगा उसमें ऑब्वियसली आपको एक नया सेंसर मिलेगा जिससे आप बहुत सारा जूम कर सकते हैं। जी हां, तो ये दो तरीके के फोन हो गए Redmi के K30 सीरीज के, K30 Pro के, जो आपको मिलेंगे और इंडिया में भी दोस्तों बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब जब आएगा दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूं, वो तो आएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। वैसे दोस्तों लगे हाथों Redmi के जो जनरल मैनेजर है लू वीबिंग, उनको इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने यहां पर हिला दिया है। और यही दोस्तों कमी थी जो हमें LCD डिस्प्ले में देखने को मिलती थी कि आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वहां नहीं मिलता था। ऑब्वियसली जो AMOLED डिस्प्ले होते हैं उनमें सारे जो पिक्सल्स होते हैं वो इंडिविजुअली बैकलाइट होते हैं, वो खेल LCD में नहीं होता था। वैसे अब Redmi के जो जनरल मैनेजर लू वीबिंग उन्होंने Vivo पर बता दिया कि भाई हमारी R&D टीम ने इतना मेहनत करी अब कि LCD डिस्प्ले में भी आपको हम अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे सकते हैं। फ्यूचर में अगर कोई Redmi के फोन आते हैं LCD डिस्प्ले के साथ में, उसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल सकता है। अब ये एंड्रॉइड एसेंट दोस्तों जो ट्विटर पे उन्होंने मुझसे ये ट्वीट शेयर करी जो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे ये कैसे काम करता है दोस्तों कि उन्होंने बताया कि हम LCD डिस्प्ले के एकदम नीचे की तरफ हाई ट्रांसमिटेंस इंफ्रारेड फिल्म लगाए। अब वो क्या करता है, एक हाई क्वालिटी इंफ्रारेड लाइट को एमिट करता है जो आपके फिंगर को रजिस्टर करेगा। और अगर आप ये गौर करते वीडियो में ना तो बहुत नीचे की तरफ है फिंगरप्रिंट स्कैनर, वहीं पर आपको इंफ्रारेड लाइट मिलती है। इसके थ्रू दोस्तों उन्होंने कहा है कि हम आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर LCD डिस्प्ले में यहां पर दे सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू दोस्तों। और फ्यूचर में दोस्तों अगर कोई Redmi का फोन आता है जिसमें भले ही LCD डिस्प्ले क्यों ना हो, कॉस्ट कटिंग तो होगी, लेकिन वो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दे सकता है, जो ऐसा यहां पर Redmi के जनरल मैनेजर ने बताया है। अब दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 9 सीरीज की। तो मुझे यार समझ नहीं आ रहा एक्चुअली में ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं। अजीब अजीब अतरंगी इमोजीज डाल रहे हैं, जहां पर Redmi इंडिया ने एक ट्वीट किया और अलग अलग तरीके से उन्होंने यहां पर बताने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने तो डिकोड कर ही दिया। और ये वो बताना चाह रहे हैं कि बेस्ट बैटरी लाइफ एवर ऑन Redmi Note इज कमिंग। इसका मतलब जो अपकमिंग Redmi Note जो सीरीज आएगी उनमें आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है, ऐसा वो यहां पर हिंट दे रहे हैं। वैसे मनु कुमार ने एक और ट्वीट डाला जहां पर 999 बार बार दिखा रहे हैं, 3 हर जगह दिख रहा है, तो इसका मतलब शायद 3 आपको Redmi के Note 9 देखने को मिल सकता है। ऐसे बार बार वो लोग कर रहे हैं, पता नहीं ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन देखते दोस्तों 12 तारीख को ये लोग क्या करते हैं, क्या प्राइस होती है, क्या नया इस बार सरप्राइज देते हैं दोस्तों। Redmi Note 9 सीरीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। क्या आप है
आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको पता है कि दोस्तों 1998 के अंदर जब गूगल के जो फाउंडर्स है लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन, जब उन्होंने गूगल का काम शुरू किया था तो ऑब्वियसली गैरेज से शुरू किया था, आपको तो पता ही होगा। और ये जो गैरेज था उनको किसने रेंट पर दिया था आपको पता है? बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। अभी जो करंट यूट्यूब की जो सीईओ है ना सुसैन, उन्होंने इनको रेंट पे दिया था वो गैरेज जहां पर उन्होंने 1998 में काम शुरू किया था। जी हाँ, तो आज की रेंट न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की रेंट न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, नीचे वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।